पर होगा दिल्ली का चुनाव। जमानत के बाद मनीष सिसोदिया का पहला धमाकेदार इंटरव्यू। आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाले में 17 महीनों से जेल में बंद थे, लेकिन अब उन्हें जमानत मिल गई है। पार्टी परिवार और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद अपने दिए गए पहले इंटरव्यू में सिसोदिया ने कई बड़ी बातें कही। फिर चाहे वो घोटाला का आरोप लगाने के बाद पार्टी की छवि और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या होंगे। नई दिल्ली आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाले में हाल ही में जमानत मिली। 17 माह जेल में रहने के बाद बाहर आते ही वह आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव से पहले उनके जेल से बाहर आने पर पार्टी को भी खासी राहत मिली है। जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार के कामकाज, पार्टी की आगामी योजनाओं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दैनिक जागरण के प्रमुख संवाददाता वीके शुक्ला ने मनीष सिसोदिया से विस्तृत बात की। प्रस्तुत है इस बातचीत के प्रमुख अंश। सवाल, घर वापस आकर कैसा लग रहा है? 17 महीने बाद परिवार एक साथ है। जवाब, अच्छा लग रहा है। मैं 17 महीने बाद जेल से बाहर आया हूं तो मुझे पता लग रहा है कि आजादी क्या है। जेल से बाहर आने पर आप स्वतंत्र होते हैं, आपको सिपाही नहीं देख रहा होता है, आप घूमने जा सकते हैं, आप अपने लोगों के साथ बैठ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। आजाद होना इंसान की जरूरत है। दूसरा सवाल, कल आपने सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग की, ये मीटिंग कैसी रही और आगे का क्या प्लान है? जवाब, पार्टी की पूरी लीडरशिप चुनाव के मूड में है। अभी चुनाव को लेकर गंभीर है और अपने काम में लगे हैं। कल चुनाव को लेकर रणनीति पर बात हुई है। मैं भी दिल्ली में पदयात्रा करूंगा, लोगों से मिलूंगा, मैं भी पार्टी के काम में लगा रहूंगा। तीसरा सवाल, आप भी जेल में थे, सीएम भी जेल में थे, ऐसे में सरकार की नई योजनाएं शुरू नहीं हो सकी हैं। जवाब, देखिए, सरकार बहुत सारे प्लान करती है, कई सारे काम हुए हैं जिनमें कुछ नई योजनाएं भी हैं। हाँ, बाजारों को विकसित करने का काम नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार के काम रोके जा रहे हैं, उससे कुछ अड़चन रही है। जल बोर्ड व अन्य तमाम विभागों का पैसा रोका गया है। चौथा सवाल, मुख्यमंत्री के जेल में होने से दिल्ली सरकार का कामकाज काफी हद तक प्रभावित हुआ है। इस बीच दिल्ली सरकार और अधिकारियों में भी दूरी बढ़ी है। इसे कैसे देखते हैं और इसका आपके पास क्या समाधान है? जवाब, हमें एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि भाजपा ने दिल्ली को लेकर सबसे असंवैधानिक काम किया है। संविधान कहता है कि दिल्ली में सरकार चुनी जाए, चुनी हुई सरकार काम करे, वह अफसर लगाए और उनसे काम कराए, लेकिन इन्होंने कानून लागू कर दिया है कि एलजी अधिकारियों को लगाएंगे, वहीं इनकी नियुक्ति